बात करें तो बालूची साड़ी तो ये मुर्शिदाबाद जिले की एक बालूचर गांव से उत्पन्न हुई थी। बंगाल पाटा चित्र जो है मोदिनीपुर और न्यायग्राम और बर्दवान का एक लोकप्रिय कला है। ये मिठाई ताड़ के रस से बनाया जाता है और ताजे छेना का जो है एक मेल तैयार किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के उन प्रोडक्ट्स की जिन्हें न केवल उनके अनोखे स्वाद, शिल्प और कला की वजह से जीआई टैग मिला, बल्कि पूरे स्टेट के वो लोकप्रिय भी हैं। बहुत लोग उसको पसंद करते हैं और अब धीरे धीरे वो विश्व की तरफ भी बढ़ रहे हैं, यानी ग्लोबल लेवल पर भी वो चीजें जा रही हैं और लोगों को पसंद आ रही हैं। पश्चिम बंगाल के जो जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं वो न केवल स्वाद और शिल्प की पहचान है, बल्कि ये स्थानीय कारीगरों और किसानों की भी मेहनत का प्रतीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं बंगाल के प्रसिद्ध चावल गोविंद भोग चावल की कहानी के बारे में। गोविंद भोग चावल बर्धमान जिले के सबसे प्रसिद्ध किस्म है और जो है ये मुगल दरबार और धार्मिक भोगों में भी बहुत ज्यादा लोकप्रिय है और सदियों से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसकी खासियत ये है कि इनके जो दाने होते हैं वो छोटे, गोल और सुगंधित होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि गोविंद भोग चावल बंगाल के बासमती भी कहलाए जाते हैं, क्योंकि जो इनकी खुशबू है और जो स्वाद है वो बहुत ही ज्यादा खास होता है। अब चलिए चलते हैं सर्दियों की सबसे लोकप्रिय मिठाई की ओर, जो कि है जॉयनगर मुआ। अगर बात करें जॉयनगर मुआ की तो 1903 में पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की जॉयनगर एक कस्बा है, वहां से ये उत्पन्न हुई थी। ये मिठाई कनकचूर खोए और नोलन गुड़ के एक अनोखे कॉम्बिनेशन से बनती है। इसकी खास बात यह है कि ये केवल सर्दियों में ही उपलब्ध होती है और बंगाल के हर घर में इसकी मिठास का आनंद लिया जाता है। मजेदार बात यह है कि असली जॉयनगर मुआ केवल जॉयनगर में ही बनती है और इसे बनाने में बहुत ही सावधानी बरती जाती है। तो इसे कह सकते हैं कि सर्दियों का तोहफा एक मिठाई के रूप में। अब हम चलते हैं पश्चिम बंगाल की पारंपरिक बालूचरी साड़ी की ओर। बात करें तो बालूची साड़ी तो ये मुर्शिदाबाद जिले की एक बालूचर गांव से उत्पन्न हुई थी। आपको बता दें कि 18वीं सदी में ये नवाब मुर्शिद अली खान के जो है शासनकाल में उनके रेंज में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई, बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुई, नजरों के सामने आई लोगों के और उन्हें बहुत पसंद किया। इस साड़ी की खासियत ये है कि इसमें जो है धागों के जरिए महाकाव्य और जो पुराण है हमारे, उनकी जो स्टोरीज है वो बुनी जाती है, यानी बहुत ही बारीकी से काम होता है। और एक खासियत और है कि हमारी एक साड़ी बनने में ये 1 से 2 हफ्ते लग जाते हैं। तो सोचिए इतनी बारीकी से काम किया जाता है कि पहनने वाला भी हर व्यक्ति एक जीवंत कला की झलक महसूस कर सके। इसी तरह बंगाल की लोक कला में से एक है और बहुत ही ज्यादा अनमोल रत्न है, वो है बंगाल पाटा चित्र। आइए जानते हैं उसके बारे में अगली स्लाइड में। बंगाल पाटा चित्र जो है मोदिनीपुर और न्यायग्राम और बर्दवान का एक लोकप्रिय कला है। वहां के क्षेत्र से बेसिकली ये निकलती है। ये कला जो है 10th सेंचुरी से चली आ रही है और आज भी उतनी ही जीवंत लगती है, उतनी ही दिलचस्प लगती है। कलाकार जो है, जो नेचुरल कलर्स होते हैं, हमारे प्राकृतिक रंग होते हैं, उनसे चित्र बनाते हैं और इनके साथ गीत और कहानी भी जुड़ी होती है। पाटा चित्र को देखकर आप बंगाल की लोक संस्कृति और परंपरा की एक झलक पा सकते हैं। अब हम स्वाद का एक खास मिठाई के बारे में बात करते हैं, जो कि है नोलन गुड़। जैसा कि हमने पहले भी बात करी थी, ये सर्दियों की मिठाई है, तो चलिए इस पे नजर डालते हैं। मैं बात कर रही हूँ नोलन गुड़ संदेश की। ये कोलकाता और उसके आसपास के जिलों में जो है 19वीं सदी में बंगाल की मिष्ठान जगत का एक सितारा माना जाता था। ये मिठाई ताड़ के रस से बनाया जाता है और ताजे छेना का जो है एक मेल तैयार किया जाता है। असली नोलन गुड़ सिर्फ दिसंबर या फरवरी तक ही उपलब्ध होता है, इसलिए इसे सीजनल स्वीट भी कहा जाता है। आखिर में हम देखेंगे कि जीआई टैग के महत्व क्या है, उसके पीछे छुपी संस्कृति क्या है और कैसे ये हमारी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको महत्व देती है। तो जीआई टैग, जैसा कि हमने जाना, जीआई टैग गारंटी देता है कि जो हमारा जो उत्पाद है और जो भी प्रोडक्ट है वो अपने क्षेत्र का असली और मौलिक है। पश्चिम बंगाल की जो उत्पाद है, चाहे वो चावल हो, मिठाई हो या शिल्प कला, हर एक में संस्कृति, इतिहास और जो लोगों का प्यार है, जो उनकी टेस्ट है, जो स्वाद है, वो उसकी झलक मिलती है। जीआई टैग केवल पहचान नहीं देता, बल्कि परंपरा को सुरक्षित रखने में भी मदद करता है। स्वाद, शिल्प और पहचान, यही है पश्चिम बंगाल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए ब्लू एरा के साथ।